आज सुबह से नीता आश्चर्य से अपनी सासू माँ को देखे जा रही थी। बात थी ही थोड़ी अजीब। पिछले 10 दिनों से जो सासू माँ बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द था, आज वही सासू माँ ऐसे हिरनी से उछल रही थी जैसे 60 साल की नहीं 20 साल की युवती हो। नीता का ससुराल उदयपुर में था। टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण अक्सर कोई ना कोई आता जाता रहता था। नीता उनकी उचित आवभगत भी करती और नीता के पति समय निकाल खुद या कैब और टैक्सी करवा मेहमानों के घूमने की व्यवस्था भी कर देते। शादी के 5 सालों बाद इस बार पहली बार छुट्टियों में नीता की बड़ी बहन, जीजाजी और उनके बच्चों के घूमने का प्रोग्राम उदयपुर का बना था। अपनी प्यारी दीदी और जीजाजी के आने की खबर सुन नीता बहुत खुश थी। नीता का पति अशोक भी बहुत खुश हुआ। जब नीता ने अपनी सासू माँ को बताया, माँ जी, मेरी बहन और जीजाजी अपने बच्चों के साथ पहली बार उदयपुर घूमने कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, ये सुनते ही नीता की सासू माँ का मुंह बन गया। नीता को कुछ अजीब लगा क्योंकि आज तक सब उसके ससुराल वाले ही उनके घर आते जाते रहे थे और उनके आने की खबर सुन माँ जी बहुत खुश होती थी और बेसब्री से इंतजार भी करती थी। अपना वहम समझ नीता ने ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा और अशोक के साथ उनके आने की तैयारियों में लग गई। जिस दिन नीता की दीदी को आना था, माँ जी कमरे से निकल ही नहीं रही थी। क्या बात हो गई, आज माँ जी कमरे से निकली नहीं? वैसे तो सुबह जल्दी उठ जाती है और कोई आने वाला हो तो सुबह से ही खाने की तैयारी में हाथ भी बटा देती है। ये सोचते हुए नीता ने कमरे में जाकर तो सासू माँ आराम से चादर ताने सो रही थी। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप आज बाहर नहीं आई? आज दीदी आने वाली है ना, शायद आप भूल गई होंगी। अशोक तो स्टेशन भी चले गए उन्हें लेने। सिर पे हाथ रख बुखार चेक करती नीता ने पूछा। वो मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मुझसे उठा नहीं जा रहा। अचानक घुटनों में इतना दर्द कैसे हो गया? कल तक तो आप ठीक थी माँ जी। थोड़ा आश्चर्य से नीता ने पूछा। क्यों बहू, क्या मेरे घुटनों में दर्द तेरे से पूछकर होगा? अब दर्द तो आता जाता रहता है ना। सासू माँ को नाराज होता देख नीता झट से बाम ले आ गई। ओ आइए ना माँ जी, मैं बाम लगा देती हूँ घुटनों में, फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर आप मोनू को थोड़ी देर संभाल लेना ताकि मैं जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लूं। सबको भूख लगी होगी। नीता की बात सुन आंखें दिखाती उसकी सासू माँ बोली, बोला ना घुटने में दर्द है, मुझसे ना होगा कोई काम वाम और ना ही मैं मोनू को संभाल पाऊंगी। नीता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन घर का माहौल ना खराब हो इसलिए चुप रह गई। अशोक स्टेशन जा सबको घर ले आई। नीता खुशी खुशी अपनी दीदी और जीजाजी से मिली। बच्चे तो मौसी मौसी कह सीधा गोद में चढ़ गए। सबको कमरे में बिठा मोनू को अशोक को पकड़ा, जल्दी से रसोई में चाय बनाने भागी। पीछे से दीदी भी आ गई। नीता, माँ जी कहाँ है? मिल लेते हैं उनसे भी। तब तक अशोक माँ जी को लेकर कमरे से बाहर आ गए। अशोक को देख माँ जी ने बेमन से सबका हालचाल पूछा और फिर जो अपने कमरे में घुसी तब तक बाहर नहीं आई जब तक दीदी चली ना गई। सिर्फ काम से निकलती, वरना अपने कमरे में बैठी रहती घुटनों के दर्द का बहाना ले। छोटे बच्चे के साथ नीता को परेशान होता देख दीदी मदद को दौड़ी चली आती। नीता को शर्म भी आती जब दीदी काम में मदद करती और अपनी सासू माँ पे गुस्सा भी आता उसे। इतने साल ससुराल वालों की इतनी आवभगत की उसने, लेकिन आज जब 4 दिन के लिए उसकी बहन आई तो माँ जी अपने घुटनों के दर्द का बहाना कर रही है। 4 दिन बाद दीदी चली गई। बहन के जाने से नीता उदास हो गई थी। शाम को ऑफिस से अशोक आए तो माँ जी को कहने लगे, नमन का फोन आया था, कोई परीक्षा है उसकी, कल वो 2 दिन के लिए यहाँ आ रहा है। नीता ने चुपके से माँ जी का चेहरा देखा जो अपने भतीजे के आने की खबर से खिल उठा था। अगले दिन नीता के पहले उठ उसकी सासू माँ अपने भतीजे के पसंद की चीजें बनाने लगी। उनकी फुर्ती देख नीता का शक यकीन में बदल गया कि माँ जी घुटनों के दर्द का नाटक कर रही थी। बस फिर क्या था, वो मोनू का दूध और अपनी चाय ले सीधा अपने रूम में चली गई। भतीजे के आने का समय हो चला था और नीता को कमरे से बाहर आता ना देख माँ जी बेचैन हो कमरे में आई। बहू, नमन आ रहा है, थोड़ी तैयारी मैंने कर दी है, बाकी तुम देख लो। माँ जी, मुझसे कुछ ना होगा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, आप खुद देख लेना, आपका भतीजा है। कल तक तो ठीक थी, आज इतना दर्द कैसे हो गया बहू तुम्हें? वैसे ही माँ जी, जैसे आपके घुटनों में दर्द हुआ था। अब दर्द का क्या है, कभी भी आ जाता है और चला जाता है।
नीता की बात सुन उसकी सासू माँ को काटो तो खून नहीं जैसा हाल हो गया, लेकिन कहती भी क्या, माँ जी जाते जाते दरवाजा लगा देना, मोनू सो रहा है। और नीता ने चादर तान ली और माँ जी मुंह लटका कमरे से निकल पड़ी अपने भतीजे की सेवा करने। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।